हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 की हिंदी की एक और कविता जिसका नाम है ज़रूरतों के नाम पर, और जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 2017 ईस्वी में होती है। इनका जन्म स्थान फैज़ाबाद और इनकी मृत्यु स्थान नई दिल्ली। सर्वोच्च सम्मान के रूप में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनकी बहुत सारी रचनाएँ थी, जिनमें से चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश आदि प्रमुख रचनाएँ प्रसिद्ध रचनाएँ मानी जाती है। किसी न किसी कविता को लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है कवि का। तो यहाँ पर कवि का क्या उद्देश्य है ज़रूरतों के नाम पर कविता लिखने का, चलिए उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में ज़रूरतों के नाम जो है कि रचना कवि ने समाज को प्रतिबिंब दिखाने तथा सत्य की ताकत का बोध कराने के उद्देश्य की है। कवि के अनुसार मिथ्याचारी, दंगी, असहनशील और असत्यभाषी लोग जब अपनी करनी का दंड भोगने लगते हैं तब उन्हें सत्य की ताकत का अनुभव होता है। तब उन्हें अनुभव होता है कि क्षणिक लाभ के लिए किए गए अनुचित कार्यों के फल बुरा होता है, और उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, उपाय खोजना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखेंगे कि कविता का में संदेश क्या निहित है। संदेश क्या है तो कविता का प्रस्तुत कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें क्षणिक लाभ के लिए गलत कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य कार्य करना चाहिए। तो चलिए अब पद को देख लेते हैं। तो जो पद है, क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। वो सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जितना सह नहीं, और उनकी असहिष्णुता के बीच में किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरब्बत तोड़ दिया जाता हूँ। इसमें बेमुरब्बत का अर्थ होता है बिना संकोच या बिना लिहाज का तोड़ देना, और असहिष्णुता का अर्थ होता है असहनशील। गलतफहमी का अर्थ होता है कि किसी बात को गलत समझना, गलत तरीके से उसका मीनिंग लेना, समझना। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या लिखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि संदर्भ क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के ज़रूरतों के नाम पर कविता से उद्धृत है, और इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण जी है। ये संदर्भ है। प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग देखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में कवि कुंवर नारायण जी ने आज के सामाजिक परिवेश का सरल और सहज चित्रण करते हुए दर्शाते हैं कि आज के संदर्भ में सत्य और स्पष्टवादी की स्थिति क्या है। तो चलिए पदों की व्याख्या। उपयुक्त पदांश में कवि क्या कहते हैं, कवि मानव का वर्तमान जीवन जो कि तनाव और तंगहाली से परिपूर्ण है और केवल वे अपनी सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की तत्कालिक पूर्ति पर ध्यान देता है, और यही कारण है कि उसे सही गलत का कोई एहसास नहीं होता। उन्हें केवल अपनी सुविधाओं से मतलब होता है। कवि आगे कहते हैं कि उनको सही बात जानने की या वो जानना ही नहीं चाहते हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं, और यदि कोई उसे सही बात समझाना भी चाहता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, यह कहकर कि ठीक है, जाओ तुम अपने सत्यवादी विचारों के साथ वो करके दिखाओ जो तुम हमें समझाना चाहते हो, क्योंकि हम वैसे ही ठीक हैं और मुझे अपने ही हाल में छोड़ दिया जाए। कौन कहता है, कवि कहता है अपने बारे में कि जब वो समाज को समझाने जाता है तो समाज इस तरह की बात कहता है। आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि आखिर ये सब भी मनुष्य है, और मनुष्य के पास उसका अपना विवेक है, अपनी समझ होती है, और जब उनका अंतःमन उन्हें झंझोड़ता है, उनसे कहता है कि वो गलत है, तब वो अपने आप से नहीं जीत पाता है लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो एक स्पष्टवादी और सत्यवादी व्यक्ति को बिना किसी संकोच के अपने आप से अलग कर देता है। आगे की पंक्तियां हैं, प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह
घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूँ। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरतों के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को बदनाम कर। यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या कहते हैं कवि कहता है कि सत्यवादी, स्पष्टवादी और अर्थातवादी जो व्यक्ति होती है उसकी तुलना वो नीरस वस्तुओं के साथ करते हैं। कहते हैं कवि कि जिस प्रकार एक शिक्षाप्रद प्रकरणों को घरेलू उपन्यास के अंत वाले पेज में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका शिक्षाप्रद पुस्तक की अवहेलना मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार सत्यवादी तथा स्पष्टवादी मनुष्य की अवहेलना करके उसे छोड़ दिया जाता है। आगे वो कहते हैं कि मिथ्यावादी लोग आपस में मिलकर सच बोलने वाली व्यक्ति के विचारों का मजाक उड़ाकर उसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? सत्यवादी मनुष्य के विचारों की हत्या करते हैं। क्या कहकर कि उन्होंने जो किया वो अपने ज़रूरत के लिए किया। इस तरह के ज़रूरतों के नाम पर कह के वो उनकी विचार की अवहेलना कर देते हैं। लेकिन तत्कालिक कर्मों के दुर्गामी परिणाम जब उनके समझ आने लगता है, अर्थात परिणामों की छाया जब उन पर पड़ने लगती है, तो वे लोग उसका उत्तर तलाशने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तलाशने के लिए सत्पुरुष के शरण में जाकर जीवन का अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब सत्य का खोज कर भी हम अपने किए गए कार्यों का जो परिणाम है उसको बदल नहीं सकते हैं। ये था ज़रूरतों के नाम पर। इस पाठ पे आधारित तो देखेंगे कुछ प्रश्न क्या है। ज़रूरतों के नाम पर कविता का उद्देश्य और उसमें निहित संदेश को व्यक्त कीजिए। अगला, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा, पठित पाठ के आधार पर सत्य की महत्व को समझाते हुए अपना विचार प्रकट करें। तो ये थी कविता ज़रूरतों के